हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला बंदरगाह कंपनियां कौन बना। तो दोस्त, हाल ही में विज्ञान आधारित लक्ष्य पर SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला बंदरगाह जो कंपनियां बना है वो कौन है दोस्त? वह है अडानी स्पोर्ट। क्या दोस्त? अडानी जो पोर्ट है वो विज्ञान आधारित लक्ष्य पर SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला बंदरगाह बना। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा अडानी पोर्ट्स। ठीक है दोस्त, बात आई अडानी पोर्ट्स, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, अडानी पोर्ट्स का स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1998 में। कब दोस्त? 1998 में। बात की जाए फाउंडर, तो फाउंडर कौन थे? वो थे गौतम अडानी। कौन थे दोस्त? गौतम अडानी। अब बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? वो है अहमदाबाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुजरात के अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। आप वर्तमान में इसके CEO कौन है दोस्त? तो वो है करण अडानी। कौन है दोस्त? करण अडानी। तो आप अडानी पोर्ट्स के बारे में इतना बात ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पोर्ट। कहाँ है दोस्त? वो है मुंबई में। ठीक है दोस्त, साथ ही उसका जो नाम है वो है नवाबा शेखा। तो आप ध्यान रखिएगा, नवाबा शेख जो है उसी का नाम है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो मुंबई में स्थित है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या था दोस्त? अडानी पोर्ट्स। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में 160वां आयकर दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में 160वां आयकर दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 24 जुलाई को। कब दोस्त? 24 जुलाई को 160वां आयकर दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्त, बात आई दोस्त जो आयकर, इसको सर्वप्रथम किसने लाया? तो दोस्त, सर्वप्रथम जो लाया गया, ये लाया गया सर जेम्स विलियम्स के द्वारा 24 जुलाई 1860 में पहली बार आयकर को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा दोस्त? तो जो सर जेम्स विलियम्स थे उसके द्वारा 24 जुलाई 1860 को पहली बार आयकर प्रस्तुत किया गया था। इसी कारण से 24 जुलाई को हर साल आयकर दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 24 जुलाई। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस, आप इसे एस्ट्रोस पढ़ सकते हैं या तो ASTHROS भी बोल सकते हैं। तो दोस्त, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने ब्रह्मांड के अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्त, हाल ही में जो नासा है उन्होंने हाल ही में एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। बात आई दोस्त नासा, तो नासा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त नासा, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्त, नासा का जो फुल फॉर्म होता है दोस्त वो क्या होता है? वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है दोस्त? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात की जाए दोस्त मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? वो है वाशिंगटन DC, अमेरिका जो है वहाँ पर वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। बात की जाए स्थापना, तो स्थापना कब हुआ था? तो नासा का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1958 में। कब दोस्त? 1998 में। साथ ही दोस्त, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? चार्ल्स बोल्डेन। कौन है दोस्त? चार्ल्स बोल्डेन। और यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो हैं लोरी गार्बर। तो आप नासा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, इसका मोटो क्या है? इसका जो मोटो है नासा का वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या दोस्त? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, मतलब सभी को बराबर लाभ हो। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है नासा। ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है दोस्त? ये है अमेरिका की, जैसे कि आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? नासा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में
नियुक्त किया गया। तो दोस्त हाल ही में माफ कीजिए दोस्त, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है टीना डोबी। हाल ही में टीना डोबी को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? टीना डोबी। ठीक है दोस्त, बात की जाए ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रिक्स का स्थापना हुआ था 2009 में। जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय कुल 4 संस्थापक देश थे। उस समय इसका नाम ब्रिक था। क्या था दोस्त? ब्रिक। तो आप ध्यान रखिएगा, जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय इसका नाम ब्रिक था, जिसमें ब्राजील, रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, ये 4 जो देश थे ये संस्थापक देश माने जाते हैं ब्रिक्स का। परंतु दोस्त 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुट गया और इसी दिन से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना इसके संस्थापक देश हैं, परंतु 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका सदस्य बना, तो उसी दिन से इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। ठीक है दोस्त, बात की जाए इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्त जो ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2009 में। कहाँ दोस्त? रूस में। आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? टीना डोबी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया? तो दोस्त हाल ही में जो राजस्थान सरकार है उन्होंने अपना पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? राजस्थान। बात आए राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में जो फैक्ट हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? वो है जयपुर। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है? अशोक गहलोत। बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? वो है कलराज मिश्र। कौन है दोस्त? कलराज मिश्र। बात की जाए दोस्त यहाँ की जो विधानसभा सीटों की संख्या वो कितना है? तो दोस्त विधानसभा सीटों की जो संख्या है दोस्त वो है 200। आप ध्यान रखिएगा। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा की कितनी है? 25। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा कितनी है? तो राज्यसभा के कितने दोस्त? वो है 10। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे विधानसभा तो वह है 200, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10। साथ ही दोस्त जो राजस्थान के कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये भी है राजस्थान में। रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो राजस्थान में है। तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या था? राजस्थान। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिप्स सेविंग अकाउंट पहल शुरू किया? तो दोस्त हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उन्होंने इंस्टा क्लिप्स सेविंग अकाउंट पहल शुरू किया। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बात आई दोस्त बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उसके बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1908 को। कब दोस्त? 20 जुलाई 1908 को। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? वो है बड़ोदरा में। कहाँ दोस्त? बड़ोदरा में। बात की जाए इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है हसमुख अधिया। कौन है दोस्त? हसमुख अधिया जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन है। साथ ही साथ यहाँ जो एमडी एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के वो हैं संजीव चड्ढा। कौन है दोस्त? संजीव चड्ढा। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया? तो दोस्त हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? छत्तीसगढ़। बात आई दोस्त छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्त छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को। कब दोस्त? 1 नवंबर 2000 को। बात की जाए राजधानी, तो राजधानी कहाँ है? रायपुर। कहाँ दोस्त? रायपुर। बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है?
अनुसुईया उइके। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है? भूपेश बघेल। कौन है दोस्त? भूपेश बघेल। साथ ही दोस्त यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो दोस्त विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो है कितना दोस्त? वो है 91। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा की सीटों की संख्या है 11। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्त? वो है 5। तो आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा की सीटों की संख्या 91। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा का 11। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या है 3। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे इंदिरावती नेशनल पार्क, ये कहाँ है दोस्त? ये भी है छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? ये भी है छत्तीसगढ़ में। तो आप ध्यान रखिएगा, इंदिरावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ है दोस्त? ये सभी है छत्तीसगढ़ में। यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, तो किससे कृपया आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में MFIN के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त हाल ही में MFIN के नए MD एंड CEO नियुक्त किया गया है, वो कौन है दोस्त? आलोक मिश्रा को। हाल ही में आलोक मिश्रा को MFIN के नए MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। इसका आंसर क्या है दोस्त? आलोक मिश्रा। बात आई दोस्त MFIN, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त MFIN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क लिमिटेड। क्या होता है दोस्त? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क लिमिटेड। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 2009 में। और दोस्त यहाँ के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं MFIN के, जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष, वो कौन है दोस्त? वो हैं उदय कुमार। तो आप ध्यान रखिएगा, उसके अध्यक्ष कौन है? उदय कुमार। इसका आंसर क्या है दोस्त? आलोक मिश्रा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियावेन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में चाइना है, उन्होंने मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियावेन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चाइना। ठीक है दोस्त, बात आई चाइना, तो चाइना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त चाइना, तो चाइना की राजधानी कहाँ है? कहाँ है दोस्त? वो है बीजिंग। कहाँ दोस्त? बीजिंग। बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। और बात की जाए मुद्रा, तो चाइना की मुद्रा क्या है? रेनबिंबी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चाइना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिमा प्रश्न। हाल ही में रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त हाल ही में जो रेलवे है उसके अंतर्राष्ट्रीय संघ के नए जो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया वो कौन है दोस्त? वह है अरुण कुमार। आप ध्यान रखिएगा, अरुण कुमार को रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अरुण कुमार। साथ ही दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे के वर्तमान जो चेयरमैन वो कौन है? BK यादव। कौन है दोस्त? BK यादव। और रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। तो दोस्त इसका आंसर ऑफ द डे क्या था दोस्त? तो ये इसका आंसर था सोनू सूद। क्या था दोस्त? सोनू सूद। सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरह आप जितने भी दोस्त हैं जवाब दें, ठीक है दोस्त, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्त, तो हाल ही में किस अभिनेता ने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया दोस्त? तो वो थे सोनू सूद। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें। ठीक है दोस्त, और साथ ही यदि आप हमारे पुराने जो वीडियो हैं उसे नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं और जितने भी पुराने वीडियो पड़े हैं उसे देखें, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं
और साथ ही दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का, उसमें जितने भी प्रश्न हम डालते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कृपया जितने भी फ्रेंड हैं हमारे साथ जुड़ें और उसका एंजॉय लें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।